हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको ब्लाउज़ के मेजरमेंट एकदम क्लियर कर दूंगी और इसके बाद आपको कोई डाउट भी नहीं रहेगा। तो अगर आपके पास मेजरमेंट नहीं रहते हैं तो आप इस चार्ट के थ्रू आराम से ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। तो कटिंग और स्टिचिंग सीखने से पहले चार्ट समझना भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखा रही हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको ये ब्लाउज चार्ट बनाना है अपने लिए और उसको बना करके एक फ़ाइल फोल्डर जिसे कहते हैं ना, उसमें आप बना करके रख लीजिए। जब भी ज़रूरत हो इसको निकालिए और इसको यूज़ करिए। इसको यूज़ कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी। सबसे पहले इसको समझते हैं कि ब्लाउज चार्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, ब्लाउज चार्ट में सबसे पहले आता है चेस्ट, उसके बाद फिर आता है शोल्डर, फिर आता है आर्म होल, उसके बाद आता है नेक विड्थ, मतलब जो हमारे नेक होती है उसकी चौड़ाई कितनी है, जो गले वाली पट्टी होती है ना उसको कहते हैं नेक विड्थ। ठीक है, तो मैं आपको ब्लाउज से समझाती हूँ, एक बार आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। ये है मेरे पास मेरा ब्लाउज, तो मैं इसको आपको खोल के दिखाती हूँ कि इसको कैसे क्या कहते हैं। तो ब्लाउज का ये हिस्सा जहाँ पर नेक लाइन आप देख रहे हैं, ये है इसका नेक। ठीक है, तो ये है इसका नेक। अब हमारे चार्ट में सबसे पहले चेस्ट है, तो चेस्ट किसे कहते हैं, चेस्ट इसको कहते हैं। ये आप देखिए, चेस्ट कह लीजिए, ब्रेस्ट साइज कह लीजिए या फिर बस्ट कह लीजिए, एक ही चीज़ है। इसको आप ये यहाँ से लेकर के ये हमारा चेस्ट का साइज होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मेजरमेंट है शोल्डर का। तो आप ये देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको शोल्डर कहते हैं। आप शोल्डर कह सकते हैं, आप तीरा भी कह सकते हैं, आप ऑफ शोल्डर भी कह सकते हैं। तीनों चीज़ें एक ही होती हैं, अलग अलग तरीके से बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शोल्डर। इसके बाद आता है आर्म होल। अब आर्म होल किसे कहते हैं, ये देखिए, आस्तीन जिसे जोड़ी जाती है वो हिस्सा आर्म होल कहलाता है। ये देख रहे हैं आप, तो ये है आर्म होल। और उसके बाद आती है नेक विड्थ। तो ये जो गले में पट्टी रखते हैं इसको कहते हैं नेक विड्थ। जितनी नेक, जो हमारे गले की पट्टी की चौड़ाई होती है उसको कहते हैं नेक विड्थ। ठीक है, तो ये बेसिक मेजरमेंट है जिसके थ्रू पूरा ब्लाउज कट होता है और जो पूरा बेस होता है फिटिंग का। उसके बाद आता है ये कमर। तो देखिए, कमर का साइज़ तो सबका अलग अलग होता है, लेकिन अगर आपके पास ये चार्ट हो ना तो आप किसी का भी ब्लाउज बना सकते हो। कमर का क्या है, कमर की तो फिटिंग हम बाद में भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस बेसिस पे आप पूरा अपना ब्लाउज बना सकते हो, कटिंग कर सकते हो, किसी के लिए भी ब्लाउज स्टिच कर सकते हो। तो ये है बेस। तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला है। अब मैं आपको चार्ट में सारे मेजरमेंट बताती हूँ जिसके थ्रू आप प्रॉपर सबकी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, चेस्ट अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें, बहुत ही कम दुबले पतले जैसे बच्चे होते हैं या फिर लड़कियाँ होती हैं, तो जिनका चेस्ट साइज़ 30 होता है। ठीक है, तो 30 अगर साइज़ है, मतलब बहुत ही दुबला पतला इंसान है, तो उसका शोल्डर हम 5 इंच रखेंगे। 30 चेस्ट का शोल्डर हम रखेंगे 5 इंच और उसका आर्म होल भी होगा 5 इंच। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शोल्डर है हमारा 5 इंच और आर्म होल भी है हमारा 5 इंच। और जो नेक की पट्टी है, नेक विड्थ, वो रखेंगे यहाँ पर हम 2 इंच। ठीक है, तो 30 चेस्ट पे हम रखेंगे 5 इंच शोल्डर, 5 इंच आर्म होल और 2 इंच नेक विड्थ। क्लियर। इसके बाद आता है, इसके बाद 30 के बाद 32 इंच। अगर चेस्ट है 32 तो शोल्डर भी हम रखेंगे 5 इंच, आर्म होल भी हम रखेंगे 5 इंच। ठीक है, शोल्डर भी 5 है, आर्म होल भी 5 है, लेकिन नेक विड्थ थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और वो रखेंगे 2.5 इंच। ठीक है, तो देखिए 30 हो गया, 32 हो गया। अब इसके बाद आता है 34। 2 इंच का डिफरेंस होता है। तो 34 में हम शोल्डर रखेंगे 5.5। आप ध्यान देंगे तो देखिए, हर 2 इंच पे बदल जा रहा है पूरा मेजरमेंट। और यहाँ पे आर्म होल भी है 5.5। ठीक है, और जो नेक की पट्टी है ये रखेंगे 2.5 इंच। ठीक है, तो 34 में हम रखेंगे 5.5 और शोल्डर, आर्म होल 5.5 और नेक विड्थ है 2.5। इसके बाद आता है 36। 36 में हम रखेंगे शोल्डर 5.5 और आर्म होल भी रखेंगे 5.5। ठीक है, और जो हमारी नेक की पट्टी है वो रहेगी 3 इंच पे। तो 3 इंच पे हम इसकी कटिंग करेंगे। अब नेक्स्ट आता है 38 इंच। अब 38 में थोड़ा सा मेजरमेंट चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम रखेंगे 6 इंच शोल्डर। जो हमारे शोल्डर होंगे वो 6 इंच रहेंगे और जो हमारा आर्म होल है ये रहेगा 5.5 और जो हमारी पट्टी है गले की वो रहेगी 3 इंच पे। ठीक है, तो 38 में शोल्डर है 6 इंच, आर्म होल है 5.5
और नेक विड्थ 3 इंच। इसके बाद आता है 40 इंच। तो 40 इंच पे हम शोल्डर रखेंगे 6 इंच और हमारा आर्म होल भी रहेगा 6 इंच और जो नेक विड्थ है वो रखेंगे 3 इंच। ठीक है। इसके बाद जो साइज़ आते हैं 42, 44 और 46। तो 42 में रखेंगे शोल्डर 6.5 इंच और यहाँ पे आर्म होल भी रहेगा 6.5 और नेक जो विड्थ है हमारी 3 इंच पे आएगी। ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा हमारा 44 इंच। तो देखिए 44 इंच में भी हम शोल्डर लेंगे 6.5 इंच जो हमने 42 पे लिया है और आर्म होल भी हम सेम लेंगे 6.5 जो हमने 42 में लिया है। तो 42 और 44 का मेजरमेंट लगभग सेम होता है, बस नेक विड्थ थोड़ी सी चेंज हो जाती है। यहाँ पे नेक विड्थ रखेंगे हम 3.5 इंच, 3.5 इंच। ठीक है। तो ये देखिए इसके भी सेम मेजरमेंट है, बस नेक विड्थ का थोड़ा सा चेंजेस है। इसके बाद आता है साइज़ 46। तो जब 46 साइज़ है तो इसमें शोल्डर रखेंगे सेम 6.5 इंच, क्योंकि ये ब्लाउज़ है बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं शोल्डर, क्योंकि फिर ब्लाउज़ गिर ही जाएगा उसका नेक। ठीक है। आर्म होल रखेंगे 6.5 और नेक लाइन रहेगी नेक विथ 3.5 इंच। तो ये है बेसिक चार्ट ब्लाउज़ के। ब्लाउज़ का चार्ट और सूट का एकदम अलग होता है। ठीक है। तो ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग एकदम अलग होती है, इसका चार्ट भी एकदम डिफरेंट है। तो ये बेस है पूरी स्टिचिंग का ब्लाउज़ की, जिसके थ्रू आप किसी की भी ब्लाउज़ की भी कटिंग कर सकते हो। ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है और इसके थ्रू आप किसी के भी ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। आपके पास नाप नहीं है तो भी किसी ने आपको अपना साइज़ बता दिया तो भी आप आराम से कटिंग कर सकते हो। आप अपने साइज़ की भी कटिंग कर सकते हैं बिना नाप के, इस नाप से। ठीक है। तो आई होप ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपका हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है। तो ये था आज का वीडियो फ्रेंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और उसको शेयर करिएगा। और कोई आपके सजेशन है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।